Page number 218. Page number 218. Example number 12. पेज नंबर 218 पर देखेंगे एग्जांपल नंबर 12। अभी एग्जांपल नंबर 12 में क्या दे रखा है? The Fahrenheit temperature capital F and absolute temperature capital K satisfy a linear equation given that K is equal to 273। देखो इन्होंने ये बताया है कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और दूसरा हो गया सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, उसमें जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन एक लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं फ़ारेनहाइट को x मान लूं और सेल्सियस को y मान लूं, तो अगर मैं x और y मानकर एक लाइन बना, मतलब मैं अगर इक्वेशन बनाऊं उन दोनों की, तो इक्वेशन वो एक स्ट्रेट लाइन की बनेगी हमेशा। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया हमको कि द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट है कि फ़ारेनहाइट दे रखा है और केल्विन दे रखा है, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं केल्विन दे रखा है। तो इन्होंने बोला कि अगर केल्विन टेम्परेचर 273 है तो फ़ारेनहाइट 32 है, अगर केल्विन टेम्परेचर 373 है तो फ़ारेनहाइट 212 है। एक्सप्रेस k in terms of f and find the value of f when k is equal to 0। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करना है इसमें। इसमें ना हम ये कहेंगे कि लेट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर be represented as x। फ़ारेनहाइट को x मान लीजिए, ठीक है, और केल्विन टेम्परेचर को y मान लीजिए। केल्विन टेम्परेचर बी रिप्रेजेंटेड, देखिए ये रिप्रेजेंट ना मैं x और y की टर्म्स में कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो इस क्वेश्चन में दिखा रखा है, इस क्वेश्चन में उन्होंने फ़ारेनहाइट को f ही बोला है और केल्विन को k ही बोला है। हम कंफर्टेबल नहीं है, f और k में हम कंफर्टेबल नहीं है, तो हम तो x और y लेकर चल रहे हैं उसको। ठीक है, तो जब हम x और y लेकर चलेंगे तो फिर हम इक्वेशन किस तरह से बना पाएंगे वो आप देखिएगा। देखो जैसे इधर उन्होंने बोला कि गिवन वैल्यूज देखते हैं पहले। गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज देखेंगे हम किसकी, केल्विन की, बल्कि पहले फ़ारेनहाइट लिखो। फ़ारेनहाइट की और केल्विन की ये वैल्यूज देखेंगे। अगर फ़ारेनहाइट केल्विन की वैल्यू 273 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है। केल्विन की वैल्यू 272 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है, 273 सॉरी। ओके, और अगर केल्विन की वैल्यू 373 है तो फ़ारेनहाइट की 212 है। अगर 373 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 212। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि आप फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में एक रिलेशन निकालिए। हमने फ़ारेनहाइट को माना है बेटा क्या, x, और केल्विन को माना है हमने y। केल्विन को y माना है और फ़ारेनहाइट को x माना है। तो अब आप ये देखिएगा, ये जो दो वैल्यूज हैं ये मेरे लिए क्या हो गई, x1 y1, और ये जो दो वैल्यूज है ये क्या हो गई, x2 y2। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्लियरली x1 y1 is equal to 32 273, 32 273, and x2 y2, x2 y2 is equal to 212 373। ये हो गया x1 y1 और x2 y2। फिर मैं इक्वेशन बना दूंगा क्योंकि यहाँ दे रखा है कि दे आर फॉलोइंग अ लीनियर रिलेशन।
it is given that Kelvin and Fahrenheit are following a linear relation. They are following a linear relation. ये linear relation follow कर रहे हैं तो straight line की equation बन जाएगी तो हम ये बोलेंगे therefore equation showing their relation will be like, आप ये देखिएगा क्या है मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 तो ये 2 पॉइंट फॉर्म वाली हो जाएगी ना इक्वेशन y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x minus x1. Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. क्या हो गया? यहाँ पर लिखिए वैल्यूज इनकी y minus y1 कितना है 273, y minus 273 is equal to y2 minus y1, y2 minus y1 373 minus 273, 373 minus 273 और x2 minus x1 212 minus 32, 212 minus 32 और x minus x1 कितना है 32, x minus 32 ये हो गया। अब देखिएगा y minus 273, 373 minus 273 हो गया 100, 212 minus 32 कितना हो जाएगा 2 minus 2 0 और ये हो गया 80 तो 0 से 0 कैंसिल और x minus 32 और 2 5 जा 10 और 2 9 जा 80 ये हो गया। अब आप इसको इधर ले आओ तो 9y minus 273 into 9 is equal to 5x minus 5 into 32 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 160 273 into 9 कितना हो जाएगा 9y minus 9 3 जा 27 9 7 जा 63 और 2 65 6 कैरी आ गया 9 2 जा 18 और 6 24 5x minus 160। ठीक, मैं किसी भी इक्वेशन को किस तरह से लिखता हूँ ax plus by plus c is equal to 0 की तरह से किसी भी इक्वेशन तो हम क्या कहेंगे ये हो जाएगा 5x minus 9y plus 2457 minus 160 is equal to 0। ये हो जाएगा 5x minus 9y plus 7 minus 0 7 15 minus 6 9 23 minus 1 22 2297 is equal to 0। ये तो लीनियर रिलेशन हो गया, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ एफ, के को एफ की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब के को मैंने क्या लिया है, के को मैंने लिया के मतलब केल्विन, केल्विन को मैंने क्या लिया वाई और फ़ारेनहाइट को लिया मैंने एक्स। तो के को एफ की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि अब वाई की वैल्यू निकालिए यहाँ से। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9y is equal to 5x plus 2297, 5x plus 2297। अब y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा, सॉरी 9 को इधर ले आओ 5/9 into x plus 2297/9 शायद डिवाइड हो जाएगा। 9 4 18 49 आ गया और 49 और फिर 9 के नहीं सर नहीं होगा, नहीं हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे पास इतना आ गया
अब y क्या है, केल्विन, तो आप लिखेंगे यहाँ पर k इज इक्वल टू 5/9 और x क्या है, फ़ारेनहाइट, ये हो गया f प्लस 2297/9 रिक्वायर्ड रिलेशन, यही चाहिए था उनको। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है? और अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0। जब k 0 होगा तो वैल्यू बताइए f की कितनी होगी। व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखिएगा 0 इज इक्वल टू 5/9 f प्लस 2297/9, इसको इधर ले आओ, तो 5/9 into f is equal to माइनस 2297/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, f कितना हो जाएगा, माइनस 2297/5, तो 5 4 जा 20, 22 माइनस 20 कितना हो गया 2, तो 2 9 हो गया 29, तो 5 5 जा 25, 29 माइनस 25 हो गया 4 47, 5 9 जा 45, 47 माइनस 45 2 20 20, 5 4 जा 20, ये आएगा फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी 459 माइनस का 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ये हो गया तो इसके बाद फिर एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की मुझे इक्वेशंस बतानी है ना? तो इक्वेशंस देखिए कैसे निकालेंगे इसकी। एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पर, पूरी एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और पूरी y एक्सिस पर x की वैल्यू कहीं पर भी देख लीजिए आप, x की वैल्यू 0 रहेगी y एक्सिस पर। तो ये आप याद रखिएगा कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। सभी को क्लियर? यस। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये तो हमेशा आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y is equal to 0 and equation of y axis की इक्वेशन होती है x is equal to 0। ठीक, x एक्सिस की इक्वेशन y is equal to 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x is equal to 0। ठीक, अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो सेकंड में क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद स्लोप 1/2। छोड़ दो, कर लेंगे अपने आप, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एक तो पॉइंट दे रखा है यानी कि x1 y1 गिवन है, और एक स्लोप दे रखा है यानी कि m गिवन है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। छोड़ दें, कर लेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है थर्ड, पासिंग थ्रू 0, 0 विद स्लोप m। तो अगेन पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या है 0, 0, और स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप m होता है, वो m ही दे रखा है मुझे, तो m की टर्म्स में निकालेंगे आप इक्वेशन। ठीक है, ये भी छोड़ रहा हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म में। फिर अगला है फोर्थ, पासिंग थ्रू 2, 2 √3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक, तो पासिंग थ्रू 2, 2 √3 और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। चलिए ये करा देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through
equation of a line passing through 2 comma 2 root 3, 2 comma 2 root 3, तो इससे वो लाइन की इक्वेशन पास होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है मेरे पास x1 y1। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखिएगा, इन्होंने बोला कि and it is inclined with the x axis at an angle of it is inclined with the x axis at an angle of 75 डिग्री। तो स्लोप क्या होता है? x एक्सिस के साथ बनाने वाला जो एंगल होता है ना, जो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लीजिए, यानी कि tan थीटा। तो थीटा यहाँ पर दे रखा है 75 डिग्री, तो मैं बोलूंगा मेरा स्लोप यानी कि m कितना है? tan 75 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा स्लोप is equal to m is equal to tan 75 डिग्री। और tan 75 डिग्री को निकालने का तरीका देखो, अब तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले भी पता है, तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ 75 डिग्री में। tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y, मतलब tan 45 प्लस tan 30 tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan 45 tan 30। ये मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था 75 डिग्री है ना, तो 75 डिग्री को आसानी से मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। बताइए, क्लियर है समझ? यस सर। हिमांश? यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके, अब tan 45 डिग्री जो है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1 और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3। भाई ये तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। कनिष्का, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं थोड़े बहुत? वन प्लस वन अपॉन रूट 3 ये क्या हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे? रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अभी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब कभी भी डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट वाली टर्म को छोड़ते नहीं है, पर्टिकुलरली कोई इरेशनल नंबर को हम छोड़ते नहीं है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो रूट 3 माइनस 1 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। मैं नीचे भी रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास नीचे मैंने कर दिया इससे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ऊपर भी कर दिया हमने इसको रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 हो गया 2। न्यूमरेटर में आ गया रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2 रूट 3 और अपॉन में 2, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, आप कॉमन ले लो 2, 3 प्लस 1 हो गया 4। जब आपने कॉमन ले लिया 2 तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा केवल रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारा जो स्लोप है वो स्लोप ये आ गया 2 प्लस रूट 3। जो स्लोप है m ये आ गया 2 प्लस रूट 3।
अब इसके बाद इक्वेशन निकालना वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्लोप है m और मेरे पास पॉइंट है x1 y1, तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूं, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा यहाँ पर। एक पॉइंट दे रखा है मेरे को और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी। ऐसे देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन will be line की equation y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 कितना बेटा? y1 है 2√3, तो y minus 2√3 is equal to m कितना है 2 plus √3, x minus x1 कितना है? x1 है 2, तो x minus 2, ये हो गया y minus 2√3 is equal to 2 into x, 2x, 2 into minus 2 minus 4, √3 into x, √3x, और √3 into minus 2 minus 2 √3, minus 2 √3 से ये वाला minus 2 √3 कट गया। उसके बाद हम इक्वेशन लिखते हैं ax plus by plus c के फॉर्मेट में, ठीक है? तो मैं इस y को इस तरफ ले आऊंगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम 2x plus √3x, तो ये x वाले एक तरफ लिखिए, फिर y अगर इस तरफ आएगा x की तरफ आएगा, मतलब मैं इसको इधर लाकर और फिर फाइनली इंटरचेंज कर लिख रहा हूँ, तो 2x plus √3x minus y minus 4 is equal to 0। इसमें से क्या आ जाएगा? x में कॉमन 2 plus √3 into x minus y minus 4 is equal to 0। रिक्वायर्ड लाइन ये है। बताइए सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 10.2 का Yes, क्वेश्चन sir. एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इन्होंने दे रखा है √3 plus 1 into x minus √3 minus 1 into y is equal to 4 into √3 minus 1। ऐसा क्यों करा है इन्होंने? ये जो हुआ है ये क्या हुआ है? हमने इन्होंने क्या करा, √3 plus 1 upon √3 minus 1, ये इसी को स्लोप लेकर चले, हमने इसको सिंप्लीफाई करके निकाला, तो हमारा थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड है, हमारा ज्यादा सिंप्लीफाइड है। आंसर उनका भी ठीक है, आंसर हमारा भी ठीक है। बताइए जी सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? जो स्लोप यहाँ Yes, sir. ना √3 plus 1 upon √3 minus 1, उन्होंने स्लोप को उतना ही मानकर करा, जबकि कायदा ये कहता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास कभी भी कोई अंडर रूट वाली टर्म ना हो, कोई इररेशनल नंबर ना हो डिनोमिनेटर, तो इस वजह से हमारा वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 कि मुझे इक्वेशन बतानी है लाइन की विच सेटिस्फाई द कंडीशन। फिफ्थ है intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin, intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with the slope -2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन है जो कि intersecting the x-axis at a distance of 3 units, at a distance of 3 units to the left of origin, origin से लेफ्ट की तरफ 3 units, तो -1 -2 -3, एक लाइन है जो -3 को इंटरसेक्ट करती हुई ऐसे जाती है। कैसे भी हो सकती है ये लाइन, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके की, है ना? मैंने इस तरीके से बनाकर दिखा दिया इसको। तो ये इस पॉइंट से गुजर रही है लाइन, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? -3, 0। ये पॉइंट हो गया -3, 0। ये समझते हो अनुभव? Yes, sir. ये समझ में आता है? Yes, sir.
ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि एक तो मेरे पास पॉइंट हो गया -3,0 और दूसरा इन्होंने बोला है विद अ स्लोप -2, स्लोप दे रखा है -2, यानी कि ये जो इसका m है, m की वैल्यू -2 है, मेरे पास स्लोप हो गया, मेरे पास पॉइंट हो गया, है ना। ये जो -3,0 है ये एक तरह से क्या हो गया, x1, y1, लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, इनफाइनाइट, तो लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 मान सकते हैं, इक्वेशन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि वो जो पॉइंट है वो लाइन पर ही लाई करना चाहिए, लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा x1 y1 कितना हो गया, -3,0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y क्या है, y तो y ही रहेगा, y1 कितना है 0, m कितना है -2, x कितना है x, x1 कितना है -3, x माइनस -3, ये हो गया। तो y माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू -2 इंटू x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू -2x और -6, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी। बताइए क्लियर है, हर्षित समझ में आ रहा है, हर्षित क्लियर है। Yes, sir. ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis, कि x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब थीटा दे रखा है, ठीक, और x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी एंगल को, उसी के tan को हम बोल देते हैं स्लोप, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये ऐसे दे रखा है मुझे, इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इस तरीके से है लाइन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, ठीक। तो लाइन क्या मैंने गलत बनाई है, लाइन ऐसे नहीं होगी, लाइन होगी इस तरह से, क्योंकि इधर कितना भी बनाऊं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती, लाइन ऐसे होगी है। और ग्राफ बनाकर दिखाना कोई जरूरी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, ग्राफ बनाकर मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है इसलिए मैं बनाता हूँ, अगर आप चाहें तो बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया, और विद द, ये जो लाइन है, लाइन तो ये लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, समझ गए। कहीं भी किसी बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन हो कि नहीं पॉजिटिव एक्स का मतलब तो ये है कि यही बनना चाहिए वो एंगल, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन मत रखिए, उन्होंने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर यही एंगल इस तरफ बन रहा होता तो मैं बोलता नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्लियर है। Yes, sir. समझ गए एकांश, Yes, sir. ठीक है जी। अगला देखते हैं, इसी में अब आगे क्या करना है कि अगर कोई भी लाइन
अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटती है तो ओरिजिन से वहां तक का जो डिस्टेंस हो जाता है उसको मैं बोलता हूँ वाई इंटरसेप्ट सी। और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2। और ये जो थीटा है तो मेरा एम कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो स्लोप आ गया मेरे पास 1/√3 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 2। तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूंगा यहाँ पर लाइन की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। तो हम कहेंगे therefore equation of line will be y = mx + c। तो y = m, स्लोप कितना आया 1/√3 इंटू एक्स प्लस c कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है 2। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 2√3 √3, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। √3y = x प्लस 2√3, इसको इधर ले आओ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 = x माइनस √3y प्लस 2√3। या फिर इसको ऐसे करके लिख लो, x माइनस √3y प्लस 2√3 = 0। आंसर चेक करिए एक बार नीचे। और समझ में आ गया? यस सर। ऐश्वर्या? यस सर, आ गया। ओके, 10.2 का कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस √3y प्लस 2√3 = 0। ठीक है, चलिए जी 7th देखिएगा। 7th दे रखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको लगाना है, आप अपने आप कर सकते हैं। x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, बिल्कुल क्लियर। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y माइनस y1 = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ठीक, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree। नॉर्मल फॉर्म लगेगी यहाँ पर इक्वेशन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा है, सिंपल। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, वो दे रखा है कितना, 5 यूनिट्स। ये गिवन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे गिवन है यहाँ पर। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये x एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव x एक्सिस यानी कि ये, इसके साथ में ये क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल। तो ये मेरे पास थीटा नहीं होगा, ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा। P = 5 units and alpha = 30 डिग्री। और जब ये हो गया तो इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, ये होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब देखिएगा
x cos अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है बेटा 30 डिग्री, तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा, y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p, मतलब 5 cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, y sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया मेरे पास रूट 3x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इधर ले आओ। रूट 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड टाइम बताइए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. शिवांश Yes, sir. ठीक है, प्रियांशी Yes, sir. ओके, आर्यन त्यागी समझ रहे हो? तो देख लीजिएगा इसका आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 5x प्लस 3y, अच्छा ये 8 है, सॉरी 8 रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हाँ ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are P21 Q minus 2 comma 3 and R4 comma 5. Find the equation of the median through the vertex R. Median through the vertex R. अब देखिएगा, ये अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा कि मुझे ना एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो अब जो है, अब ज्यादातर क्वेश्चंस में अब हम कोशिश करेंगे, जब अब धीरे धीरे जैसे एडवांस रहेंगे क्वेश्चंस, तो इसमें मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम जहां तक हो सकेगा ग्राफ बनाएंगे। अगर ज्यादा लगता है कि भाई मैं कोऑर्डिनेट्स कहां तक प्लॉट करूंगा, तो आप ग्राफ मत बनाओ, आप सिंपली ट्रायंगल बना लीजिए। ऐसे ही आपने ऐसे ही एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 2, 1। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, -2, 3। Q के कोऑर्डिनेट्स -2, 3। R के कोऑर्डिनेट्स 4, 5। R के कोऑर्डिनेट्स 4, 5 ये दे दिया। अब इसके बाद देखो, अब ये बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। भाई 3 वर्टेक्स हैं P, Q और R, तो R वर्टेक्स के थ्रू जो मीडियन बनेगा, मुझे उस मीडियन की इक्वेशन बतानी है। देखिए मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, 50-50 में डिवाइड कर दे, ठीक। तो मीडियन थ्रू R, इसका मतलब क्या है? इसको बोल दीजिएगा RS, ठीक है। लेट RS be the required median. Let RS be the required median. तो क्लियरली मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये PS is equal to QS हो जाएगा। क्लियरली PS is equal to QS. It implies that S is the midpoint. S is the midpoint of PQ. S जो है वो PQ का midpoint होगा। और जब मुझे ये समझ में आ गया कि S PQ का midpoint है, तो इससे क्या आप समझेंगे? देखिए ये दे रखा है एक तरह से x1 y1, ये दे रखा है एक तरह से x2 y2, तो ये इसका midpoint है। midpoint फॉर्मूला लगाकर मैं S के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। midpoint फॉर्मूला क्या होता है? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। हमारे पास S के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बताइए समझ में आ गया? दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. Sir, आवाज आ रही है? बिल्कुल एकदम प्रॉपर। Okay, चलिए sir. आगे। Yes, sir. अब देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ S,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ये इसका, वही जो आपने 10th में करा था फॉर्मूला मिड पॉइंट का, वो वाला है, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, तो 2 प्लस माइनस 2 बाई 2, 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, कॉमा 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2। अब 2 प्लस माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 अपॉन 2 कितना हो गया 0, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 0,2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, ये हो गया 0,2। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,2। अब आप देखो सीधा सीधा है, ये आर एस ही तो है मीडियन, तो मेरे पास ये आ गया वैल्यू 4,5 और ये आ गया 0,2, तो ये जो वैल्यू है 4,5, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आर एस पर ही तो लाई कर रहे हैं, लाइन आर एस पर ही तो लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे हम लाइन की, x1 y1 है और x2 y2, और फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ मीडियन RS, we will use 2-point form. We will use 2-point form of line. For 2-point form, क्या होती है y minus y1, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ठीक, जब RS लिया है तो इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, वो आपकी मर्जी है, आप उल्टा भी मान सकते हो, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, तो y माइनस x, y माइनस y1, y1 क्या है 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 और y1 कितना है 5, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 और x1 कितना है 4, 0 माइनस 4 और x माइनस x1 यानी कि x माइनस 4, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब तो सिंपली बस इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं। बताइए जी, सभी को क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो y माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 अपॉन 0 माइनस 4 कितना हो गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो गया x माइनस 4। अब इसको इधर ले जाओ, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, ले जाओ इस तरफ, तो 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है जी, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में है 10, find the equation of the line passing through -3,5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and 3, -3, 6। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि -3,5 से पास होती है। एक लाइन है, मान लीजिए कुछ भी, ये -3,5 से पास होती है लाइन, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, ये एक दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है,
वो जो दूसरी लाइन है ना, मतलब ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये पास होती है इन 2 पॉइंट से, एक तो है 2,5 और एक है -3,6, 2,5 और -3,6। तो अब मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, इसको मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड लाइन। मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इस वाली लाइन की, इसको आप बोल दीजिए PQ और इसको बोल दीजिए AB। ये वाली जो लाइन है ये हो गई AB और ये वाली जो लाइन है ये हो गई PQ। एक चीज समझ में आती है कि AB जो है ना, AB पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं AB का स्लोप निकाल सकता हूँ। आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, आप स्लोप निकालिए AB का। स्लोप of AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। भाई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y2 minus y1 मतलब 6 minus 5 upon x2 minus x1 -3 -2 1 upon -5। तो स्लोप ऑफ AB हो गया -1 upon 5। AB का स्लोप हो गया -1 upon 5। अब देखिएगा 1 मिनट, तो AB का स्लोप -1 upon 5। तो हम ये कहेंगे, इसको आप स्लोप को m1 मान लो और ये जो PQ है इसके स्लोप को आप मान लो m2। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। मतलब m1 into m2 -1 हो जाएगा। तो m1 m2 is equal to -1। तो देखिएगा m1 कितना है, -1 upon 5। m2 मुझे कैलकुलेट करना है, -1 माइनस से माइनस कट गया, तो m2 की वैल्यू हो गई 5। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये m2 की वैल्यू 5 हो गई। अब जब मुझे लाइन PQ का जो स्लोप है m2 वो भी पता चल गया और एक पॉइंट है जिससे लाइन PQ पास हो रही है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए x1 y1 हो गया। अब हम बोलेंगे therefore equation of line PQ, ये कैसे निकलेगी, y minus y1 is equal to m2 into x minus x1। y minus y1 कितना है 5 और m2 कितना है, ये भी 5। x minus x1 कितना है -3। तो y minus 5 is equal to 5x और माइनस माइनस प्लस 3, 5 3 जा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5x प्लस 15 और इसको इधर लाएंगे, प्लस का 5 माइनस का y इज इक्वल टू 0। मतलब 5x माइनस y प्लस 20, 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बताइए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0, 2, 3 divides it in the ratio 1:n। Find the equation of the line। The line perpendicular to the line segment, एक लाइन ले रखी है, वो एक दूसरे लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है एक लाइन है
बेटा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है मुझे कि a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3, ठीक है, 1, 0 and 2, 3। तो एक लाइन है, यहाँ है पॉइंट ए दे रखा है 1, 0 और पॉइंट बी दे रखा है 2, 3, ठीक है। तो एक जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट पर, ठीक है, the line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. The line perpendicular to the line segment joining 1, 0 and 2, 3, ये हो गई P और इसको बोल दो Q, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है P और Q। तो Yes. ये, हाँ, ये इस लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये मुझे क्यों दे रखा है 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है? ये इस वजह से दे रखा है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ये लाइन जो है ना PQ, ये इस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये जो लाइन AB है ना, इसका मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। तो मैं इस AB लाइन का तो स्लोप निकाल लूंगा। इसका स्लोप मान लीजिए m1 हो गया और इसका स्लोप m2 हो गया, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 into m2 is equal to -1 हो जाएगा। तो इसका स्लोप निकल जाएगा मेरे पास। लेकिन एक पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट ये निकाल लेंगे हम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। 1:n दे रखा है ना, कोई बात नहीं, हमारा जो भी पॉइंट निकलेगा वो शायद n की फॉर्म में निकलेगा, है ना। मैं अभी करता हूँ, देखिए जरा। ये स्लोप निकालेंगे सबसे पहले AB का। फंडा समझ में आ गया, ये बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ क्लियर है? समझ क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir, clear है। ठीक है, मन्नत। Sir, clear है। ठीक है जी, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB, इसको आप बोल दीजिए m1। ये हो जाएगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ठीक है। तो 3 minus 0 अपॉन 2 minus 1, तो ये हो गया 3 अपॉन 1, यानी कि सिर्फ 3। स्लोप ऑफ AB ये हो गया 3। पहली चीज तो ये। उसके बाद हम कहेंगे कि PQ का स्लोप क्या हो जाएगा। लेट स्लोप ऑफ PQ be m2 since PQ is perpendicular on AB. It implies that m1 m2 is equal to -1। मतलब m1 कितना है 3 into m2 is equal to -1। तो m2 यानी कि PQ का स्लोप आ गया, PQ का स्लोप आ गया -1/3। एक चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन PQ है, हम मान लेते हैं कि ये इसको पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। देखिए ये हो जाएगा suppose that PQ is intersecting line AB at point R. PQ is intersecting line AB at point R, ठीक है। तो coordinates of R will be found out by section formula. Coordinates
of R can be found by using सेक्शन फॉर्मूला। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो लाइन PQ है ये इसको 1:n के रेशो में डिवाइड करती है। तो ये जो 1 है ये मेरे पास क्या हो गया, ये एक तरह से हो गया M1, और M1 और M2 तो हमने स्लोप ले रखा है, ठीक है ना। M1 और M2 तो हमने स्लोप ले रखा है, तो आप इसको कैपिटल M1 बोल दो। कैपिटल M1 ये तो हो गया 1, और ये हो गया कैपिटल M2, ये हो गया n। दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो अब मैं ये कहूंगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वही चीज है जो 10th में करा था आपने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है m1 x2 क्या हो जाएगा 1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, 1 into 2, 1 into 2, m2 x1, m2 क्या है n into 1, n into 1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 प्लस n, कॉमा m1 y2, m1 y2 1 into 3 प्लस m2 y1 n into 0 अपॉन 1 प्लस n। तो ये न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास 2 प्लस n, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस n, कॉमा न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस 0, तो 3 हो गया 3 अपॉन 1 प्लस n। अब फाइनली मेरे पास ये पॉइंट आ गया, अ पॉइंट थ्रू व्हिच PQ इज पासिंग, ठीक। तो अब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ PQ की। इक्वेशन ऑफ PQ कैसे निकालेंगे बेटा, ये पॉइंट आ गया थ्रू व्हिच PQ इज पासिंग, और PQ का स्लोप मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। स्लोप ऑफ PQ m2 है वो मैं निकाल चुका हूँ -1/3। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. है ना। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे यहाँ कर रहा हूँ। Therefore, equation of PQ is equal to क्या बन जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1। ठीक है, y minus y1 कितना है, यही तो पॉइंट को ही तो x1 y1 बोलते हैं। तो y minus y1 3 upon 1 plus m is equal to m कितना आया था, m यानी कि m2 था, m2 minus 1 upon 3 into x minus x1। तो x minus x1 कितना 2 plus n upon 1 plus n, 2 plus n upon 1 plus n। एलसीएम लीजिए इधर, ये हो जाएगा 1 plus n into y minus 3 upon 1 plus n is equal to -1, और ब्रैकेट में 1 plus n into x, और माइनस का -2 plus n, ये भी देखिए ब्रैकेट में ही तो है, x minus x1, ठीक। तो -2 plus n और अपॉन में 1 plus n। अब और हाँ सॉरी, यहाँ पर 3 भी है, नीचे 3 था, -1 upon 3, 3 यहाँ पे भी है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 plus 3n minus 9 is equal to minus of 1 plus n into x, और माइनस माइनस प्लस 2 plus n।
अब क्या करो, अब सबको इधर लेकर आओ, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स, और हाँ यहाँ पर y भी था, यहाँ पर y भी था, प्लस 3 प्लस 3n इंटू वाई, और -9 -2 -n इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3n इंटू वाई, और -11 -n इज इक्वल टू 0। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? ये इक्वेशन Yes, बन yes, जाएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 11 का एक बार आंसर देखते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई और n प्लस 11, बिल्कुल ठीक है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes. yes, Yes, sir. आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक करना है। वर्क है क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 16, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है जी? तो आज बस इतना ही करते हैं, ठीक? 12 से 16 आप करिएगा, होमवर्क करके मेरे को भेजिएगा, ठीक है? सभी को Thank you, क्लियर है sir. ना? जो आज कराया स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट था, सभी को क्लियर है ना? Yes, yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. लेट मत करना, आज ही होमवर्क करना है इसका, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। इसका होमवर्क आज ही करना, ठीक है? तो मैंने पूरी एक्सरसाइज भेज दी थी।